टोटल कितना वेतन मिलता है? समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए। कितना मिलना चाहिए? कम से कम 24,000। 12,000 मिल रहा है। किलोमीटर अगर पूरा हो गया तो हम लोगों को इंसेंटिव 3,000 मिलेगा। अच्छा। वो भी बाध्यता कर दी है लोड फैक्टर का, तो लोड फैक्टर भी पूरा होना चाहिए 53%। अब एग्रीमेंट का विभाग जो है सब एग्रीमेंट है। यह विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि 10% वृद्धि तो हुई। रोडवेज के संविदा चालकों व परिचालकों की हमेशा यही मांग रहती है कि उनका वेतन उन्हें सामान्य मूल्यों के हिसाब से दिया जाए और बढ़ा कर दिया जाए। जितना वेतन उन्हें दिया जाता है वो उनके जीवन यापन के लिए पर्याप्त नहीं है। अब राजधानी लखनऊ की बात करें तो रोडवेज के संविदा चालकों व परिचालकों का वेतन 10% बढ़ा दिया गया है। चालकों की आय में 5,000 रुपए की वृद्धि की गई है। ये निर्देश प्रबंध निर्देशक संजय कुमार ने जारी किया है। वेतन वृद्धि 1 जनवरी से लागू की गई है और प्रदेश में करीब 25,000 संविदा चालक और परिचालकों के वेतन में बढ़ोतरी की गई है। अब ऐसे में टीवी 24 की टीम चालक और परिचालकों के बीच में पहुंची है, तो चलिए इनसे बात करते हैं। और एआरएम काशी प्रसाद से जब हमने पूछा कि बसों के द्वारा लग रहे चारबाग में जाम का क्या कारण है, तो वो क्या बोले, आप भी सुने। काशी जी, जो आपके संविदा परिचालक हैं लखनऊ डिपो के और ड्राइवर हैं, उनके सबकी सैलरी में बढ़ोतरी करी गई है, उनके वेतन में बढ़ावा दिया गया है, 10% की बढ़ोतरी की गई है। तो और किन किन विभागों की और करी गई है? केवल ड्राइवरों की करी गई है? ये चालक परिचालक दोनों की गई है। इससे हमारे चालक और परिचालकों में बड़ी खुशी की लहर है और इससे हमारा फायदा ये हुआ कि जो चालक परिचालक इतने कम वेतन पा रहे थे, उनका परिवार नहीं चल पा रहा था। अब सभी चालक परिचालक आज बधाई दे रहे हैं कि मेरा वेतन बढ़ गया है। अब उनको, उनके परिवार को, उनके बच्चे को पढ़ाई पे बड़ा अच्छा वो पड़ेगा और हम अपने प्रबंध निदेशक महोदय को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने चालक परिचालकों को इस महंगाई में 10% की जो बढ़ोतरी की है उससे उनका फायदा होगा। काशी जी, सारी बातें ठीक हैं, बढ़ोतरी भी हुई है और चालकों में खुशी की भी लहर है, लेकिन उसके साथ ही 1 महीने पहले जो मैंने खबर चलाई थी, जब मैं आपके पास आया था, तब भी आपने देखा था कि रोडों पर जिस तरह से गाड़ियां खड़ी थी, जिसकी वजह से जाम लग रहा था, वो आज भी स्थिति वैसी ही है। रोडों पर गाड़ियां वैसे ही खड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं 3-3 बसें रोड पर खड़ी हैं और उसमें जाम लग रहा है। ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? ये जो चालक परिचालक कर रहे हैं, इन पे पेनाल्टी का प्रावधान कर दिया गया और पेनाल्टी की जा रही है। अब तो बहुत ही परिवर्तन हो चुका है और जो दो एक ऐसे हैं जो अन्य डिपो के बाहरी वाले आते हैं, खड़ी कर देते हैं, उन पे अंकुश लगाने के लिए हमने जो है रोड पे कर्मचारी लगा दिए हैं, वो भी ख़त्म कर देंगे, कोई जाम नहीं लगेगा। काशी जी से हमने बात की, काशी जी ने यही बताया है कि जितने भी परिचालक और चालकों की जो वेतन में बढ़ोतरी हुई है उससे चालकों और परिचालकों में खुशी का माहौल है। तो हमारे साथ कुछ चालक और परिचालक मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। कैसा लग रहा है भैया वेतन बढ़ जाने के बाद में? अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अब जो कठिनाइयाँ होती थी आप लोग की, हमेशा कंप्लेन रहती थी कि हमारा वेतन कम है, जिससे कि हमको जीवन यापन में समस्याएं होती हैं। हाँ, अब आराम है, ठीक है। अब आराम है। अच्छा, एक बात हम और आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि आप लोग बसें चलाते हैं, कहीं ना कहीं आप भी सरकार की अर्थव्यवस्था में चीज़ें जो कर रहे हैं वो उसमें आप बढ़ावा दे रहे हैं। आप भी सरकार का जो अर्थव्यवस्था है, जो उनका चीज़ें रहती हैं उस हिसाब से उसमें सहयोग देते हैं, लेकिन आप ये जो आगे यहाँ चौराहा है, यहाँ पर बसें आकर के रोक देते हैं, 3-3 बसें अभी मैंने देखा खड़ी, उसमें जाम लगा रहे हैं, ऐसा क्यों हो जाता है? सवारियों का अभाव है और हर गाड़ी पे 25 सवारी ले जाने का आदेश भी है। सवारी के अभाव के कारण जो है यहाँ बस अड्डा छोटा है, यहाँ पे सारी गाड़ियाँ आ नहीं पाती हैं, ये रीज़न है। अभी सवारियाँ निकलने लगेंगे तो यहीं से 15-15 मिनट में भर के जाएंगे, अंदर बाहर कोई जाएगा ही नहीं। तो इसके लिए क्या प्रावधान करना चाहिए? अब इसके लिए व्यवस्था कर रहे हैं लोग, अंदर गाड़ियाँ। अभी आपके एआरएम जी थे काशी जी, उनसे हमने बात की, उनका कहना है कि हम जो है जिस तरह की चीज़ें कर रहे हैं तो उसके ऊपर पेनाल्टी वगैरह भी आप लोग के ऊपर लगेगी। हाँ, पेनाल्टी लगती है, पेनाल्टी भी लगती है, कई पेनाल्टी कटी है। अच्छा। यहाँ से पेनाल्टी काटी जाती है। तनख्वाह बढ़ने के बाद में सभी चालक और परिचालकों में खुशी का माहौल है। तो हमारे साथ परिचालक भी हैं, उनसे भी जानेंगे। भैया, कैसा महसूस कर रहे हैं वेतन जो है बढ़ जाने के बाद में? नहीं, सही फीलिंग नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं?
समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए जी। हाँ तो जो वेतन बढ़ाया गया उसके हिसाब से आपको लगता है वेतन कम है? बहुत कम है, क्यों कम है? बहुत कम है। बहुत कम है। तो टोटल कितना वेतन मिलता है? समान कार्य का समान वेतन होना चाहिए कितना मिलना चाहिए? कम से कम 24,000। 24,000। और अभी कितना मिल रहा है? अभी क्या 70 हैं? 10,000 12,000 मिल रहा है। किलोमीटर अगर पूरा हो गया तो हम लोगों को इंसेंटिव 3,000 मिलेगा। अच्छा। वो भी बाध्यता कर दिए है लोड फैक्टर का, हाँ हाँ। तो लोड फैक्टर भी पूरा होना चाहिए 53%। तो आप लोग के लिए ही तनख्वाह आपकी बढ़ाई गई है, तो उसमें और क्या होना चाहिए इंक्रीमेंट? अब एग्रीमेंट का विभाग जो है सब एग्रीमेंट टाइप है। अच्छा। सामान कार सामान वेतन हो, एक सामान वेतन होगा, आपस में मित्रता व्यवहार बने रहेगी, नहीं तो आपस में भाईचारा व्यवहार नहीं है। हर स्टाफ में झगड़ा हो रहा है सवारी को लेकर, लोड फैक्टर को लेकर। भाई वो आदमी को एक 6,000 किलोमीटर करना है, एक को 5,000 करना है। जो 6,000 करेगा एक्स्ट्रा करेगा उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। 17,000 से ज्यादा 6,000 के ऊपर करेगा एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। और जो किलोमीटर भाई वो 5,000 6,000 करे तब जाके मिलेगा। तो एक सामान कार्य अगर हम आप कर रहे हैं, हमें आपको बराबर मिलना चाहिए ना। एक काम आप कर रहे हैं, उसी काम के लिए आपको 17,000 मिल रहा है, और वही काम हम कर रहे हैं, हमें किलोमीटर मिल रहा है। 1 रुपया 59 पैसे था। यह विभाग का बहुत बहुत धन्यवाद है कि 10% वृद्धि तो हुई। कुछ से अच्छा कुछ होता है। हाँ, कुछ तो बढ़ा है। यहाँ पर हमारे साथ और भी चालक और परिचालक हैं जिनका कहना है कि उपनगरीय वालों की जो है वेतन में बढ़ोतरी नहीं की गई है। आइए उनसे भी बात करते हैं, जानते हैं वो क्या कह रहे हैं। उपनगरी के जियो जो है ये लॉन्ग रूट में नहीं आता है, लोकल है। जैसे महानगर हुआ, उपनगरी हुआ। उपनगरी में 2 रुपये 18 पैसे पहले से ही मिल रहा था, इसमें नहीं बढ़ा है। लॉन्ग रूट गाड़ियों में बढ़ा है। लॉन्ग रूट गाड़ियों में बढ़ा है जी। तो अभी हमारे साथ पीछे और भी जो चालक थे वो भी थे, उनका कहना है कि बढ़ा है। आपके जो काशी जी ARM है इनका भी कहना है कि बढ़ा है। तो इसमें अगर आप लोगों का नहीं बढ़ा है तो क्या कारण है? तो अब नहीं बढ़ा तो अभी हम लोगों को भी मालूम नहीं हो पाया है। जब सैलरी मिलेगी तब हम लोगों को या तो मालूम होगा, हम लोगों को मालूम नहीं। उसी श्रेणी में हम लोग भी तो आ रहे हैं, ठीक है। तो हम लोगों को भी वही चीज़ होनी चाहिए जो मिलनी चाहिए। मेहनत कर रहे हैं जाने पाले में सब लोग। अभी आपके ये भाई खड़े हुए हैं टोपी लगा के, ये बता रहे थे कि जो है नाइट का पैसा नहीं दे रहे हैं। क्यों? ये तो बता सकते हैं, नाइट गाड़ी की गाड़ी कर रहे तो यही बता सकते हैं ना उस पर। क्यों नाइट का पैसा नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? हमको तो नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? अब पता नहीं, भगवान जाने। तो नाइट में तो फिर आप काम क्यों कर रहे हैं जब पैसा नहीं दे रहे हैं? तो क्या करें, मजदूरी में करना पड़ेगा ही, क्या तो करें। अगर आपको जिस आप संस्थान में या किसी भी जगह काम कर रहे होंगे उसमें अगर आपको वेतन नहीं देगा तो आप वहाँ कार्य क्यों करेंगे? अरे मजबूरी है, देख रहे हो बेरोजगारी इतनी चल रही है। अच्छा, तो डे का पैसा दे रहे हैं, नाइट का पैसा नहीं दे रहे हैं? नाइट जैसे नाइट वो नहीं होती, नाइट जैसे दी जाती है रोटी, वहाँ नाइट मिलती है। हाँ, हाँ। 70 रुपए, वो नहीं मिलती है ना। अच्छा, वो वहाँ नहीं मिलती है। अब संविदा के कहाँ संविदा नियमित कर रहे हैं ना, वेतन नहीं, तो बढ़ा आप रहे हैं। संविदा पे है ना? हाँ। तो संविदा कर्मचारी जो जितने भी हैं उत्तर प्रदेश में उन 25,000 कर्मचारी हैं, उनका 10% वेतन बढ़ाया गया है। तो संविदा कर्मचारी अगर आप हैं तो आपका भी वेतन बढ़ा है, वो आप लोगों का जो आएगा वो आपको जनवरी महीने का जो सैलरी है उससे ही पता चल जाएगा। तो सर अब जब मिले पता लगे तब हम लोग उनको नहीं, ये तो है आपके लेकिन- ARM साहब जो हैं हाँ। उन्होंने भी, अभी हम उनकी भी बाइट करके आए, उन्होंने भी हमसे यही कहा कि हाँ बढ़ाई गई है और इससे चालकों और परिचालकों में काफ़ी खुशी का माहौल है। तो जी हाँ जी, सामान कार्य का सामान वेतन अगर मिल जाए हम लोगों को तो बहुत बड़ी कृपा हो जाए। मतलब विभाग का भी और जो हमारे वरिष्ठ कार्य अधिकारी हैं उनकी बड़ी महानता होगी हमारी ओर से, अगर समान कार्य का समान वेतन हो जाए। तो जिस तरह से हमारे साथ यहाँ इतने परिचालक और चालक मौजूद हैं जो बता रहे हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि सैलरी बढ़ी है, हमारे वेतन में वृद्धि हुई है, तो हमें बहुत खुशी है। यहीं कुछ चालक जो है इससे नाखुश भी दिखाई दे रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार और परिवहन विभाग को इनके ऊपर थोड़ा ध्यान देने की अभी और आवश्यकता है। राजधानी लखनऊ से कैमरामैन शुभम पाल के साथ स्पर्श गुप्ता, TV 24।